नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ये 11th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। NCERT हिस्ट्री जिस जिस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, हमारे पढ़ने के लिए हमें नोट्स चाहिए। मैं उनके लिए PPT नोट्स बना रही हूँ। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो वो बंदर से इंसान कैसे कैसे चेंज हुए, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर्स ओरिजिनेटेड, यानी कि वानर से सीधा बंदर जब धीरे धीरे बना, तो पहला ऐसा क्रिएचर जो इंसान की तरह बना था वो कितने समय पहले था? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, आज से। एंड मॉडर्न ह्यूमंस ओरिजिनेटेड, मॉडर्न ह्यूमन से मतलब है जैसा हम आज इंसान हैं, सोच सकते हैं पूरे तरीके से, कॉग्निटिव एबिलिटीज है हमारी, वो आज से 1,60,000 साल पहले था। अभी हम साल और मिलियन में कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए ये टेबल देख लीजिए इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख और 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़। बाकी तो इतना नहीं है, दो चीजें ज्यादा काम आएंगी। 1 मिलियन अगर कहीं पर आता है 5.6 मिलियन, इट इज 5 मिलियन, तो उसका मतलब होता है 56 लाख। और 56 मिलियन अगर कहीं आता है तो उसका मतलब हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख। ओके, आगे चलते हैं। सोर्सेस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अभी हमने वो पूरा का पूरा थ्योरी बनाया कि कैसे धीरे धीरे प्राइमेट से ह्यूमन बने, चेंज धीरे धीरे आया, तो वो पता कैसे चला, उसके सोर्सेस क्या क्या थे। उसके 4 सोर्सेस है: ह्यूमन फॉसिल्स, केव पेंटिंग, स्टोन टूल्स एंड एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। ये एक्ट ऑफ क्रिएशन फोर्थ वाला ज्यादातर स्कॉलर्स इसको नहीं मानते हैं। सोर्सेस, अब सोर्सेज ये सारे किस किस के लिए काम आते हैं? अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। जो मैंने रेड किए हुए हैं ये कीवर्ड से, इनको ध्यान रखिएगा। पहले की ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए सोर्सेस काम आते हैं। उसमें से फॉसिल्स पहला सोर्स क्या है? रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ अ वेरी ओल्ड ह्यूमन, जो पहले के इंसान थे उनके अवशेष जो बचे हुए हैं। विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन, जो अब नीचे जमीन में दबने के बाद धंसते चले गए और कठोर होकर पत्थर बन गए। दीज आर ऑफन एम्बेडेड इन रॉक एंड आर दस प्रिजर्व्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। पत्थरों के साथ दब के पत्थर बन के और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आज तक वो प्रिजर्व रहे थे, जो खुदाई में, उत्खनन में आज सामने आए हैं। स्टोन टूल्स दूसरे सोर्सेज हैं। मेड एंड यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, जो पहले के इंसान थे वो इन्हें यूज करते थे, तो वो स्टोन मिले हैं। कहाँ से? अफ्रीका, अवेलेबल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। Stone tools such as pebbles, sharp stones, stone blades, etc. were used for various purposes in early human lives. ये pebbles, sharp stones ऐसे थे जिनसे पता चल रहा था कि वो पत्थर काटे गए हैं किसी चीज से और उन्हें किसी काम के लिए पर्टिकुलर शेप दी गई है। केव पेंटिंग्स तीसरा सोर्स है। पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स इन यूरोप एंड अफ्रीका। ये दूसरा पिक्चर देखिए, इस तरीके की पेंटिंग्स जो यूरोप और अफ्रीका की केव्स में मिली हैं, उनको डिस्कवर करने के से पता चला है ये आज से कई लाख साल पहले की, कई मिलियन ऑफ ईयर्स पहले की है। एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड चौथा सोर्स है। मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, दैट दीज ऑब्जेक्ट्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ये लोग रिफ्यूज करते हैं इन सोर्सेज को कि हम नहीं मानते ये अर्ली ह्यूमंस के थे। क्यों? क्योंकि ये स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, ह्यूमन ओरिजिन वाज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। तो ये थ्योरी जो बनी है इन सोर्सेज को लेके कि धीरे धीरे प्राइमेट्स के बाद, एप्स के बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले गए, वो लोग इंसान बनते चले गए, जबकि हम बाइबल में ऐसा बोला गया है कि भगवान ने इंसानों को बनाया है। एडम और ईव की जो हम बारे में सुनते हैं। हाउ वाज नियंडरथल मैन स्कल डिस्कवर्ड, जो सबसे पहला स्कल कैसे डिस्कवर हुआ था उसकी कहानी अगस्त 1856 में हुआ था। वर्कमैन वर क्वेरिंग फॉर लाइमस्टोन इन द नियंडर वैली। नियंडर वैली में
एक आदमी जो खुदाई कर रहा था लाइमस्टोन की, खुदाई करते करते उसको एक स्कल मिला। अ जॉश नियर द जर्मन सिटी ऑफ नेशनल फाउंड अ स्कल एंड सम स्केलेटन फ्रेगमेंट्स। एक स्कल मिला और जाके उसने किसको दे दिया? जॉन कार्ल फॉलोट को, जो कि एक लोकल स्कूल मास्टर और नेचुरल हिस्टोरियन था। इसने जॉन कार्ल ने ऐसा रियलाइज किया कि ये जो स्कल है वो आज के ह्यूमन के स्कल की शेप के जैसा नहीं है, उससे काफी अलग है। डिड नॉट बिलोंग टू अ मॉडर्न ह्यूमन। ही देन मेड अ प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल, मतलब उसका एक कॉपी जैसा बनाया प्लास्टर कार्ड, और उसने दूसरा जो जर्मन प्रोफेसर था हर्मन, उसको जाके दिया, और उन दोनों ने मिलकर उसके बाद जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे बोन यूनिवर्सिटी के, उनको जाके दिया, और उसके बाद उन लोगों ने दोनों ने मिलकर जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर। ये जो नीचे पिक्चर दिख रही है, ऐसा उन्होंने पेपर पब्लिश किया उसकी ड्राइंग करके, उसका शेप बना के, और ये दिखाने की कोशिश की कि स्कल रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसान के जैसा है लेकिन इंसान का नहीं है। अब इसमें कहा गया निएंडर वैली, हाँ जर्मनी में ये देखिए निएंडर वैली जहाँ पर सबसे पहले मिला था। ये इसका स्क्रीनशॉट रखिए, इसमें काफी सारी अल्तामीरा, टेरा अमाटा, ये काफी चीजें आगे देखेंगे। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी डाली, कब? 24 नवंबर 1859 में। He argued that humans had evolved from animals। ऐसा कहने वाले कौन थे, किन्होंने ये थ्योरी रखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। अपनी बुक कब पब्लिश की थी? 24 नवंबर 1856 में। बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो अब कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये पिक्चर्स देखिए, पहले ऐसा था और ये सर्कल घूमते घूमते यहाँ से इधर, फिर ऐसे बने, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर ऐसे मॉडर्न ह्यूमन। तो ये स्टोरी कैसे चलती है, कैसे कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर उनके चेंज होते चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। प्राइमेट्स, अब धीरे धीरे ये जो स्टोरी है इनको नाम जो दिए गए हैं, प्राइमेट्स फिर 36 मिलियन ईयर्स अगो, होमिनॉइड्स उसके बाद आए 24 मिलियन आज से, होमिनिड्स उसके बाद है 5.6 मिलियन है आज से, और मॉडर्न ह्यूमंस ओरिजिनेटेड अबाउट 1,60,000 ईयर्स अगो। अब पहले प्राइमेट्स के बारे में देखते हैं। प्राइमेट्स क्या थे? बिटवीन 36 मिलियन ईयर्स और 24 मिलियन ईयर्स के बीच में जो थे प्राइमेट्स थे। ये मैमल्स की कैटेगरी थी, कहाँ थी? एशिया और अफ्रीका में इमर्ज हुई थी। प्राइमेट्स आर सब ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स। मैमल्स का एक सब ग्रुप है प्राइमेट्स। दे इंक्लूड, कौन कौन उसमें आता है? मंकी, एप्स और ह्यूमंस। दे हैव, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव बॉडी हेयर, ऐसे पूरे शरीर पे बाल। अ रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड फॉलोइंग बर्थ, उनका जो गर्भावस्था का जो टाइम था वो काफी लंबा था। मेमोरी ग्लैंड्स अमंग फीमेल्स टू फीड देयर बेबीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, बहुत बड़े बड़े और जबड़ा बाहर को निकला हुआ ऐसा उनका था। फिजिकल स्ट्रक्चर, दांत का और जबड़े का। एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसा हमारा अभी ह्यूमन का होता है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ होमिनॉइड्स। अब प्राइमेट्स के बाद कौन आते हैं? होमिनॉइड्स कब आते हैं? 24 मिलियन से 5.6 मिलियन के बीच में, यानी कि 24 मिलियन। दे इमर्ज्ड अ सब ग्रुप अमंग्स प्राइमेट्स कॉल्ड होमिनॉइड्स। अब प्राइमेट्स के अंदर भी फिर से सब ग्रुप आता है होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स होमो शब्द से आता है, होमो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मैन। यहाँ पर इसमें मैन और वुमेन दोनों आते हैं। इस मैन का मतलब होता है इंसान, ह्यूमन बीइंग। होमिनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज। अब कैसे उनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ प्राइमेट्स मंकीज से, होमिनॉइड्स का, कि दे हैव अ लार्जर बॉडी। हम बंदर और इंसान में देखते हैं, इंसान टॉल होता है, बंदर उससे छोटे होते हैं, तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर में वो बड़े होते चले गए, लार्जर बॉडी, एंड डोंट हैव अ टेल, उनका टेल गायब हो गया। अब पहला क्या फिजिकल चेंज आया? पहले टेल गायब हुआ। Besides, there is a longer period of infant development and dependency. इन्फेंट डेवलपमेंट, और बच्चा जब पेट में होता है, गर्भ की अवस्था होती है, और उसके बाद बच्चा धीरे धीरे अब खुद डिपेंड होना सीखता है, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। होमिनिड्स,
अब होमिनॉइड्स के बाद आते हैं होमिनिड्स। कब आते हैं? 5.6 से 1.8 मिलियन ईयर्स के बीच में। होमिनिड्स अ फैमिली मेंबर ऑफ होमिनिडाई। दिस फैमिली इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स ऑफ ऑल फॉर्म्स। अब धीरे धीरे उनमें ह्यूमन जैसे स्ट्रक्चर आने हो शुरू हुए, वो कौन थे? होमिनिड्स। फीचर्स ऑफ होमिनिड्स क्या? अब उसमें दूसरा चेंज आया, ब्रेन साइज वॉज बिगर। दिमाग का जो खोपड़ी का या इसका साइज है वो बड़ा हुआ थोड़ा सा। दे हैव द एबिलिटी टू स्टैंड ऑन देयर फुट। हाथ को छोड़ के पिछले दो पैरों पर धीरे धीरे वो खड़े शुरू होने हुए। दे हैव स्पेशल एबिलिटीज इन देयर हैंड्स सो दैट दे कुड मेक वेपन्स एंड रन। हाथों में धीरे धीरे एबिलिटीज, जैसे बच्चा पहले पकड़ना नहीं सीखता है, वैसे उनके ये चेंज आने में कई लाख साल लगे थे। ऐसे धीरे धीरे हाथों की एबिलिटीज हुई अच्छी और वो वेपन्स पकड़ सकते थे और उसके बाद उनका यूज कर सकते थे जानवरों का शिकार करने में और भागने में उनसे बच के भी। अब होमोनिड और होमिनॉइड ये दोनों चीज थे, इनका अगर डिफरेंशिएशन हम देखें एक साथ तो होगा, होमोनिड का ब्रेन साइज बड़ा था होमिनॉइड से। उनका दो पैरों पर खड़े होने शुरू हुआ था होमिनिड का, जबकि ये चार पैरों पर चलते थे। स्पेशल एबिलिटीज उनके हाथ की डेवलप हुई थी ताकि वो वेपन्स वगैरह बना सके, यूज कर सके। और ये अभी इतना यूज होमिनॉइड्स का था, वो टूल्स यूज नहीं कर सकते थे, अभी तक सीखे नहीं थे। और इनका टाइम पीरियड 56 लाख और 2 करोड़ 40 लाख, दैट इज 5.6 मिलियन और 24 मिलियन। होमिनिड्स, अब होमिनॉइड्स को हटाने के बाद यहाँ से होमिनिड्स हट जाता है और होमिनिड आता है। और होमिनॉइड फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे शांति से समझना। द नेम्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल का मतलब है साउदर्न और ग्रीक वर्ड पिथेकॉस का मतलब है एप, यानी कि साउदर्न एप। रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एप्स। एप्स के कुछ फीचर्स इनमें अभी भी थी। द ओल्डेस्ट होमिनिड फॉसिल्स which are from the Australopithecus lineage which have been found in East Africa. East Africa में Australopithecus जगह से जो सबसे पुराने होमिनिड फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, which have been found in East Africa, ओल्डवे जॉर्ज। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओल्डवे जॉर्ज में सबसे पहले होमिनिड फॉसिल्स प्राप्त हुए थे। होमो नेक्स्ट आता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मैन। अब होमो में भी फिर तीन कैटेगरीज हुई, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या डिफरेंस था? सेम, इनका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जितना साइज था ब्रेन का उससे और बड़ा था होमो के बाद, ब्रेन साइज और थोड़ा बड़ा था। जॉस वर लाइट एंड रिड्यूस्ड आउटवर्ड पोस्ट्रोजल। जैसा जबड़े हैं इस फोटो में देखिए, थोड़ा सा ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये अंदर की तरफ, बाहर जो निकला होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा आना शुरू हुआ। और इनके जो जॉस थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, उनके हैवी थे। शेप देखिए इनके जबड़े की बाहर की तरफ थोड़ी थी। टीथ वर ऑफ स्मॉल साइज। होमो के जो टीथ थे वो धीरे धीरे इंसानों के जैसे थोड़े छोटे साइज के होने शुरू हुए। यूज टू मेक गुड यूज ऑफ हैंड्स, और ज्यादा अच्छा हैंड्स का यूज करने शुरू हुए। और एबिलिटी टू स्ट्रेट अपराइट वाज मोर, और ज्यादा हमने पीछे पिक्चर्स देखी थी, धीरे धीरे ऐसे सीधे उठे जाते तो सीधा खड़े होने की एबिलिटी इनकी और ज्यादा अच्छी हो गई थी। ऑस्ट्रो की इतनी अच्छी नहीं थी, ये ज्यादातर अभी भी ट्रीज पर रहते थे। टाइम पीरियड क्या है? होमो का 2.5 और ऑस्ट्रेलोपिथेकस 5.6 मिलियन। अब ग्लेशिएशन, आइस एज, धीरे धीरे बर्फ जो पिघलना शुरू हुई थी आज से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब 2.5 का मतलब है होमो का टाइम था, ऑस्ट्रो उससे पहले थे। जब 2.5 होमो आने शुरू हुए उससे पहले ऑस्ट्रो थे वहां पर, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या हुए, किस वजह से धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए? क्योंकि 2.5 मिलियन ईयर अगो जब धीरे धीरे आइस पिघलनी शुरू हुई, धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हुआ, रेनफॉल हुई, ग्रासलैंड बढ़ी, तो ये जो मेजर चेंज आया क्लाइमेट में उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अडेप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये जाति विलुप्त होती चली गई और बचे कौन? होमो। द स्पीसीज दैट वर बेटर अडॉप्टेड टू ड्रायर कंडीशंस वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होमो। होमो बचे और उनकी फिर नेक्स्ट हम तीन कैटेगरीज देखते हैं।
कैटेगराइजेशन ऑफ होमो स्पीसीज कौन सी? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस जो थे धीरे धीरे उन्होंने पहले वो टूल मेकर्स थे, धीरे धीरे टूल बनाना शुरू किया, टूल्स का यूज करना शुरू किया। आगे हम देखेंगे क्या क्या यूज थे उसके। फॉसिल्स कहाँ मिले हैं? इथियोपिया, ओल्डवे जॉर्ज इन ईस्ट अफ्रीका, 2.2 मिलियन ईयर्स अगो इनका टाइम पीरियड है। होमो इरेक्टस, इरेक्टस से ही शब्द से आता है, इरेक्ट मतलब सीधा, स्ट्रेट अपराइट, ये बिल्कुल ही सीधे इंसान की तरह खड़े होने शुरू हो गए थे। फॉसिल्स कहाँ है? एशिया और अफ्रीका और एशिया में है। 1.8 इनका टाइम पीरियड है। होमोसेपियंस मतलब प्रोग्नोस्टिक वाइज मैन, यानी कि जो सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, ऐसे इंसान जैसे पेंटिंग कर रहा है। अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें होती हैं ये। तो होमोसेपियंस वर लाइक मॉडर्न ह्यूमन, आज जो हम कॉग्निटिव एबिलिटीज ह्यूमंस की हैं। इनके फॉसिल्स अफ्रीका, एशिया और यूरोप में 1.8 या कहीं कहीं होता है कि 0.8 मिलियन ईयर्स अगो इसका टाइम पीरियड। अदर होमो कैटेगरीज, अब जो इन जगह पर पर्टिकुलर जगह पर होमोसेपियंस के अवशेष मिले थे उनको उस जगह के नाम से जाना गया। जैसे earliest fossils of Homo sapiens from Europe have been found in Heidelberg, जर्मनी में है ये जगह, इसलिए उनको नाम दिया होमो heidelbergensis। और fossils found in Neander Valley तो होमो neanderthalensis इनका नाम दिया। इनके थोड़े से फिजिकल स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ थोड़े से अलग थे। Positive feedback mechanism allows cells to adapt to changes in। अब ये जो फिगर है इसमें इसका निचोड़ जो हम समझते हैं वो ये है कि 2 पैरों पर चलने से उसके बाद क्या क्या फायदे हुए। होमोसेपियंस और भी ज्यादा इरेक्ट हो गए थे, सीधे हो गए थे और अपना टूल वगैरह बना सकते थे। 2 हाथों का हाथ की तरह यूज और 2 पिछले पैरों का पैर के भागने की तरह यूज कर सकते थे। तो उसके फायदे क्या हुए थे? क्या फायदे थे? ऐसे ही आपस में इंटरडिपेंडेंट थी ये चीजें, एक इंटरकनेक्टेड थी, एक चीज मतलब दूसरे से रिलेट करती है। कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को या अपने बच्चों को वो अच्छे से एक हाथ में बच्चे पकड़ना या फिर कुछ काम करना, दोनों हाथों का अलग अलग यूज कर सकते थे। लेस एनर्जी लगता था दौड़ने में, काम करने में, बच्चों को पकड़ने में, हंटिंग करने में, टूल बनाने में। अब इनमें उनके हाथ खाली हो गए थे तो उनको आराम से एनर्जी कम लगती थी ये सारे काम करने में और वो कम समय में काम ज्यादा करने लग गए थे। विजुअल सर्वेलेंस, दूर तक सीधे खड़े हो सकते थे तो उनका विजुअल सर्वेलेंस अच्छा हुआ, दूर तक देख सकते थे। फेवर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, लंबे दूरी तक चलना, डिस्टेंस करना, वॉक करना, ये उनके लिए फायदा हुआ। सर्च कर फूड, खाने की तलाश में जा सकते थे। फाइंड एनिमल्स एंड मैनी मोर वर्क्स, बहुत सारे काम और कर सकते थे। ये बाइपेडलिज्म के फायदे थे। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, देयर आर 2 ओपिनियंस कंसर्निंग द ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। अब इसकी 2 थ्योरी आती हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन आज है, होमोसेपियंस है, वो कहाँ पर पहले ओरिजिन उनका हुआ था और उसके बाद कहाँ गए थे। तो रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है कि जो ह्यूमंस थे वो अफ्रीका में सबसे पहले पैदा हुए थे और वहां से वो जाके यूरोप और एशिया में चले गए थे, बिखर गए थे, वहां पर जाकर नई जगह पर बस गए थे। जबकि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल कहता है कि ये अलग अलग जगह पर ही पैदा हुए थे, किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए थे, अलग अलग जगह पर पैदा हुए थे और फिर अलग अलग जगह पर पैदा होने के बाद भी एक दूसरे की जगह पर वो शिफ्ट होते चल जाते थे। अब रिप्लेसमेंट मॉडल यानी कि सिंगल रीजन ओरिजिन, वो क्या क्या कहता है? ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, अफ्रीका में हुए थे और आर्किक ह्यूमंस मींस एंशिएंट ह्यूमंस, पुराने इंसान, वो रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस जब हुए तो उनके बाद पुराने लोगों को हटाकर नए लोग, मॉडर्न ह्यूमंस, वहां पर उनको रिप्लेस करके अपनी जगह बनाए थे। जेनेटिक और एनाटॉमिकल हेमोजेनिटी सपोर्ट दिस व्यू। अब उनमें जो जेनेटिक सिमिलरिटीज पाई जाती है वो इस कि अलग अलग जगह पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अलग अलग जगह पर उनके बीच में जो सिमिलरिटीज पाई जाती हैं उनको लेकर स्कॉलर्स कहते हैं कि इनकी सिमिलरिटीज इसी कारण से है कि ये एक जगह पर पैदा हुए थे और वहां से बाकी जगह गए थे। सो सिमिलरिटीज इज ड्यू टू origin from a single region. The earliest fossils of modern humans from Omo in Ethiopia support this view. उसका वो एग्जाम्पल या फिर
प्रूफ क्या लेते हैं, जो इथियोपिया में मॉडर्न ह्यूमन के फॉसिल्स पाए गए हैं उसको इसका आधार बनाते हैं। अब मल्टी रीजन ऑरिजिन यानी कि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल क्या कहता है, वो कहता है ह्यूमंस अलग अलग जगह पर, वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर वो पैदा हुए थे और वहीं से बाकी जगह आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए अफ्रीका वाले एशिया भी आए थे, अफ्रीका वाले यूरोप भी गए थे, यूरोप वाले एशिया भी गए थे, मीन आपस में वे मिक्स हुए थे, इसलिए उनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। देयर इज अ रीजनल डिफरेंस इन द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन। और सब कुछ पूरा सब कुछ सिमिलर नहीं है ना, उनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं, तो वो डिसिमिलैरिटीज जो हैं उनमें वो इसी वजह से हैं कि वो अलग अलग जगह पर पैदा हुए थे। Dissimilarities are due to differences between Homo heidelbergensis and Homo neanderthalensis। अब ये दोनों जो हमने देखी थी होमो की दो और कैटेगरीज heidelbergensis और neanderthalensis, इनमें जो कुछ असमानताएं हैं उनको आधार लेकर, उनको प्रूफ लेकर ये लोग प्रूफ करते हैं, ऐसा कहने के प्रयास करते हैं कि ये अलग अलग हैं, तो एक ही कैटेगरी के ये होमो के ही हैं सारे के सारे, लेकिन फिर भी इन डिसिमिलरिटीज हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर ही पैदा हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए थे, इनका ऐसा कहना। पार्ट 1 में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पार्ट 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको टाइम पर मिल जाए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं।